कुछ। सो गुड इवनिंग, हम स्टार्ट करेंगे आज से ORM 2। सो दिस द सेकंड पोर्शन, सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन जो आज से हम पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली डील जो करेगा, जैसे पिछला चैप्टर कर रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। ये जो हमें डील करेगा ना, ये भी एडिशन रिएक्शन में डील करेगा। पहली बात तो एडिशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे इसमें भी अपन, लेकिन किसकी पढ़ेंगे अपन इस बार? इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल को ना E+ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। न्यूक्लियोफाइल को Nu- से करते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को कैसे करते हैं अपन? E+ से। तो इसमें इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो 3 तरह के रिएक्शंस में डील करेंगे। पहली रिएक्शन जो हम डील करेंगे वो करेंगे अपन इलेक्ट्रोफिलिक। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। हाँ सर, जो आपने एस्टेरिफिकेशन कल कराई थी ना, तो सर आपने लास्ट में कहा था कि सर इसके थोड़े प्रीवियस से करवाऊंगा, वो सर कब करवाओगे? प्रीवियस ईयर तो वो मैं करा दूंगा 1-2 दिन में, अगली क्लास में करा दूंगा। अभी शीट दे दूं उसकी, एक बार शीट अपलोड आज कर दूंगा तो वो कर लेना, फिर प्रीवियस ईयर में करा दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके। तो इसमें देखो, इसमें किस किस रिएक्शन से डील करोगे। पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। किसी का यार ये बहुत तेज बज रहा है यार, एडिशन नहीं, मैंने गलती कर दी, मिक्स मिक्स रहेगा यार ये, थोड़ा सा ऐसे कर लो इसको। इसमें इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन पढ़ेंगे, वो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों है, ठीक है। तो एक रिएक्शन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, बहुत फेमस है IIT JEE के हिसाब से ये, और आपके बोर्ड्स के हिसाब से इसको शॉर्टकट बोलते हैं EAS। तो एक ये रिएक्शन पढ़िए, मतलब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके अंदर कई टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो आपने एक नाम जो जरूर सुना होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सुना है क्या? फ्रीडल क्राफ्ट सुना है हाँ किसी सर, ने नाम? 11th में थी सर। हाँ बेटा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में ही आता है वो सब कुछ। दूसरी रिएक्शन जो हम डील करने वाले होंगे वो करेंगे अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यार किसी का घर से आवाज आ रही है बहुत ही तेज। तो दूसरी रिएक्शन जो करेंगे अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टुवर्ड्स एल्कीन एंड एल्काइन। इसमें आपने वो सब सुना होगा, मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल, ये सब वो सब इधर डील करेंगे। और एक छोटी सी रिएक्शन और पढ़ेंगे अपन, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है यार। अब मान के चलो जितने भी लोग IIT JEE देने वाले हैं ना, ऑर्निंग में से 2 सवाल आएंगे इन तीनों में से। 2 सवाल पक्के हैं आपके, ठीक है। 2 नीट में, 2 से लेके 3, इन 3 ही रिएक्शन में से। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म है ये। हम 1 बाय 1 इनको डील करेंगे, इनके सवाल ववाल लगाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा ना, वो कौन सी करूंगा मैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज EAS। एक बार लिख लो फटाक से सब लोग। आज से ORM 2 स्टार्ट हो रहा है, फिर से बता रहा हूं सब लोगों को। सर लिख लिया सर। लिख लिया? ओके भाई, चलिए। सो नाउ विल स्टार्ट द रिएक्शन दैट इज नोन एज EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आप सबको पता है, सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटिक। तो मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। तो एरोमेटिक कंपाउंड ना एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, उसको देखने के लिए मोस्ट स्टेबल सर। एक सेकंड, एक हो गया। आपको बोर्ड दिख रहा है? सर आप ही अटक गए हो बोर्ड के साथ साथ। सर एरोमेटिसिटी सर बता देना एक बार क्या होता है सर। बेटा एक सेकंड, मेरा कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं एकदम से क्या हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ। सर फंडिंग वाले कंप्यूटर ऐसे चलते हैं। अभी दिख रहा होगा शायद, आई थिंक। पता नहीं क्या हुआ इसमें। हाँ हाँ सर, सर अब हाँ। दिख रहा है। पता नहीं क्या हो गया। क्या है, कौन क्या कर रहा है बे? तो कहता रहा हूँ सर फंडिंग वाले कंप्यूटर ऐसे होते हैं, फ्री वाले। अच्छा, ये फ्री वाला नहीं है, खून पसीने की कमाई है मेरी ये।
तो पसीना खून फिर भी ऐसा है। चलो तो आ जाओ, ये कंपाउंड किसी की हाय लग गई तो मैं एरोमेटिक पूरा पढ़ाऊंगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं देख लो भाई। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के चेक करने के लिए पहली चीज आपको चेक करना पड़ता है, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैं बताऊंगा अभी इसका मतलब क्या है। सेकंड, वो प्लेनर होना चाहिए और उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। अब प्लेनर कैसे चेक करते हो बेटा, sp2 या sp कार्बन से। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, बेंजीन का सर एग्जांपल लिया। हाँ बेटा। सर जैसे मान लो किसी चेन में कोई एक भी कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, मतलब वो sp2 आ गया फिर sp आ गया, तो उसको प्लेनर कहेंगे? नहीं बेटा, प्लेनर, हाँ, नहीं नहीं, यदि उसके अंदर एक भी sp3 कार्बन है तो प्लेनर नहीं है वो, अच्छा सर, ठीक है ठीक है। टेट्राहेड्रल है ना वो। ऐसे बेंजीन है, देखो सारे कार्बन sp2 है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में, देखो 2 6। 4 6। तो 4n+2 में यदि n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो बेंजीन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सारे एटम जो कार्बन है वो sp2 है, और जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का सम है वो भी 4n+pi2 है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे मैं आपको ऐसे कंपाउंड बना के देता हूँ। आपने ये 4n+2 का क्या बताया, एक बार वापस बेटा बताएंगे? देखो, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेंजीन में, 6 दिख रहे हैं 6। लड़की देखो। तो इसमें n की वैल्यू डाल 6 आ सकते हैं क्या, कैसे भी। तो देख, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालेगी लड़की तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हाँ भाई। सही हाँ है। सर, अब जैसे ठीक है। देखो, मान लो ये है, ये आदमी है जो दिख रहा है बनाया, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो आप देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं 2। है सर, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड है। क्यों नहीं, 2 2 है सर ना लड़की। कंजुगेशन तो सर मैं कॉन्जुगेशन है इसमें देखो। कुछ भी डाल लो, दो तो बनेगा है ही नहीं। सर। यार कॉन्जुगेशन तो इसमें ये यहाँ जाएगा, पूरा घूम हाँ सकता सर, है। मैंने तो मना नहीं किया। तो दिस इज तो एरोमेटिक। कॉन्जुगेशन से, हाँ एरोमेटिक है, 4 0 n 0। हाँ, ये भी एरोमेटिक है। जैसे कोई आपसे पूछे क्या ये एरोमेटिक है, बताओ क्या ये एरोमेटिक है क्या। आपने कितने नहीं, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, देखो प्लेनर तो ये भी है, लेकिन इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो सब लोग 4, 4 है। 4। है ना। तो इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। एंड हाँ कैसा है, सर। एंटी। एंटी में कुछ नहीं होता बेटा। एंटी में ना सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4n। 4n। जैसे कोई आपसे पूछे ये कंपाउंड क्या है, अब इसको एंटी मत बोल देना, क्यों, क्या दिख रहा है आपको। ये देखो, ये कार्बन कैसा दिख रहा है, सब लोग को बोलो, sp3 कार्बन है sp3। दोनों। तो ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है। तो जितने भी नॉन प्लेनर है, ये कैसा है, नॉन प्लेनर। सर सारी क्लास, कंजुगेशन भी तो नहीं है। कॉन्जुगेशन बेटा इतने में तो है ना। हाँ आधी है, हाँ आधी हाँ नहीं है। हाँ, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्लेनर नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। मैं आपको एक पढ़ा रहा था, मैंने तीनों बता दिए है। देखो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी में 4n होता है। उसके अलावा जो भी क्लास ऑफ कंपाउंड बचती है, सारी की सारी कहलाती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो प्लीज ये राइट लिखिए, एरोमेटिक का मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी कंपाउंड की रिएक्शन आप पढ़ने वाले हो आगे। ठीक है, सबसे पहले ये लिखो। सर वेट करना सर ये थोड़ा। 4n+2 कैसे वो बताना। देख बेटा, पहला वाले कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। एन की वैल्यू 1 पुट कर 6 आया। हाँ सर। इसमें देख दूसरे वाले में एन की वैल्यू 0 पुट कर 2 आया। हाँ सर। तो ये दोनों एरोमेटिक है। यहाँ देख एन की वैल्यू, यहाँ 4n इलेक्ट्रॉन है देख लड़के, तो 4n में होता है एंटी एरोमेटिक। और कोई भी एक एटम sp3 आ जाए तो वो बन जाता है नॉन एरोमेटिक, सिंपल। सर यू कैन प्लीज सर रिपीट। विच पार्ट, पूरा। नहीं सर, ये लास्ट वाले ही। बेटा सुन, लास्ट वाला मैंने ऐसे नॉन एरोमेटिक ही बता दिया तेरे को। तो इस कंपाउंड को देख, ये कार्बन sp3 है कि नहीं है, बता। हाँ सर है। तो ये sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल तो प्लेनर होता ही नहीं ना। हाँ सर, नहीं होता। हाँ, तो अच्छा वो सर, ये आप एरोमेटिसिटी बता रहे हो। हाँ अच्छा, ये तो आते सर, ठीक है ठीक है। अंशुल बेटा, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अभी सर मैं पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सर एरोमेटिक है। सब्स्टिट्यूशन। हाँ
सर आपने कंपाउंड बताया था ना, ये ट्रायंगल जैसा कुछ था, वो काफी स्टेबल था, बनाना सा स्ट्रक्चर उसका एक बार। वो तो अलग चीज है यार, वो सर फिर भी बता दो। ये है, वो तो एक कार्बोकेटायन घंटा ऊपर, हाँ सर, ये तो याद हो गया सर। ये तो नॉन अच्छा, एरोमेटिक है ना, वैसे भी देख, वैसे देखेगा तो वैसे तो इसका क्योंकि यहाँ तो sp3 वो दिख रहा नहीं है। है ना, हाँ। तो इसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं। हाँ तो बेटा सारे कंपाउंड उसके अलावा ये नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा बेटा इसको। बोला जाएगा ना सर। बिल्कुल, नॉन एरोमेटिक का सीधा फंदा है, नॉन प्लेनर होते हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं बस। तो सारे ओपन चेन कंपाउंड भी नॉन एरोमेटिक है, ओपन चेन भी। चलिए इतना लिखिए सब लोग फटाफट। लिखिए सर। चलिए अब एक चीज और देख लीजिए, स्टेबिलिटी भी पता होनी चाहिए, फिर मैं अपनी रिएक्शन पे आ जाऊंगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हाईएस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है बेटा एरोमेटिक। एरोमेटिक। उसके बाद कौन होता है? नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक महाघटिया होता है, हाँ सर बिल्कुल। मतलब रूम टेम्परेचर पे भी अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो ये भी आप लिख लीजिए। अब हम हमारी रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे इसके बाद, ठीक है? तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा एरोमेटिक क्या होता है, अब मैं सारे कंपाउंड अब जितने भी आगे लूंगा एरोमेटिक ही लूंगा, क्योंकि उन्हीं की रिएक्शंस मैं आपको सिखाऊंगा। सर एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, फिर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? बेटा कर बताऊंगा ना क्यों कर रहे हैं, बता, सारे वही बता रहा हूँ। ऐसे थोड़ा ना स्टेबल है तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो सर ये क्या बात, सर रिएक्शन तो तब होती है जब स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है, तो पहली अच्छा एक बात स्टेबल है। बताना, ये बताना, उससे ज्यादा भी तो कर सकता है। सुन तो, ये रिएक्शन हो जाएगी या नहीं होगी ये बता दे चल। हाँ सर, ये पढ़ी है, तो हो क्यों सकती है। क्यों होती है फिर? N2 तो भाई बहुत खतरनाक स्टेबल है, H2 भी खतरनाक स्टेबल है, हाँ ये फिर क्यों बात गई? भी है सर, हाँ हाँ सर, ये तो बात बेटा भी है। अब सुन इसका सुन, रीजन बता दो। इसका रीजन था, रिएक्शन दो तरह की होती है, आइदर आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाँ सर। तो जिसमें स्टेबिलिटी अचीव हो रही होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, नहीं तो हम तो एनर्जी सर दे के इसमें, करवाते हैं। अच्छा इसमें सर प्रोडक्ट और भी स्टेबल बन जाएगा एरोमेटिक अगर रिएक्ट बट करेगा? बेटा नहीं यार, तुम समझे नहीं यार, काइनेटिक्स पढ़ा था, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, तो नीचे भी आ सकता है ऊपर भी तो आ सकता है प्रोडक्ट, तभी तो डिफाइन हाँ करता है सर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाँ हाँ सर, ठीक है। तो सर इसकी कौन सी रिएक्शन होएगी? अभी बता रहा हूं मैं, 2 मिनट दे, वही डिस्कस करूंगा तेरे साथ। चलो इतना अच्छा सबको हो सर गया। ठीक है। हाँ, अब सुनो मेरी बात। अब हम पहला हमारी रिएक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं EAS। ये आपके बोर्ड का सवाल हो सकता है और जेई मेन का सिंगल चॉइस हो सकता है, तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो क्या? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई एक आदमी था, जैसे मान लो हाथ में पेन था, तो पेन भाग गया, हाथ में मोबाइल आ गया, लेकिन अभी भी लोड पूरा पड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन है ये, समझ रहे हो आप? ये सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई एक आदमी जाता है दूसरा आ जाता है, ठीक है? अच्छा मुझे जानना है, तो बेंजीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बेंजीन को जनरली हम लेके चलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन जनरल बेंजीन की रिएक्शन ही पढ़ते हैं, आई कैन से। तो यार ये बहुत बेंजीन बुरा में, कंपाउंड है सर ये। हाँ बेटा, बहुत बुरा कंपाउंड है सर ये। अच्छा हाँ, तो बेंजीन में देखो पाई बॉन्ड्स कैसे बनोगे खुद बताओ। जो पाई बॉन्ड्स बने होंगे, जो आप बनाते हो ना पाई बॉन्ड्स, आपको पता है सिग्मा बॉन्ड तो बना दिया, पाई बॉन्ड तो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, तो पाई बॉन्ड्स ऐसे बने हुए बेटा। तो मैं कह रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन की, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबाउ द प्लेन है और नीचे है प्लेन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। कौन सी डेंसिटी है ये? पाई डेंसिटी। कैसी डेंसिटी है बेटा? ध्यान सुनना, दिस इज पाई डेंसिटी। अभी जो पाई डेंसिटी है ना, ये क्या कर सकती है? देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, आप मानो, मैं थोड़ी देर के लिए अपने दिखाता हूं कि मेरा भी स्पॉटलाइट नहीं हो रहा है क्या, भूल सर गया। आगे आपकी शक्ल आ गई सर। तो देखो मान लो ये है, ये बेंजीन का प्लेन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सब लोग ध्यान से सुनना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मेरा हाथ जैसा है ना वैसे इलेक्ट्रॉन है, देखो एकदम बढ़िया लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर फैली हुई है, नीचे फैली हुई है, इस प्लेन में रिंग रखी हुई है, तो ये किसको अट्रैक्ट कर सकती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, बताओ? हाँ हाँ सर। और आपने सर। पढ़ा होगा ना पाई कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, सिग्मा या पाई? बताओ। सिग्मा। सिग्मा इज पाई। स्ट्रॉन्गर। पाई नहीं होता यार, पाई तो बेकार बॉन्ड होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, राइट? हाँ सर। तो पाई डेंसिटी वैसे भी ऊपर है नीचे है, तो बेसिकली ये फ्री है, तो दिस फ्री डेंसिटी कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल। ये किसको अट्रैक्ट करेगी बेटा?
इलेक्ट्रोफाइल को। अच्छा, यदि आपको ये बात समझ में आई तो मैं कहना चाहता हूं, अब सुनना, यहां पे सवाल छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? सवाल कि दिस पाई डेंसिटी कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल। ये बात हमें समझ में आई। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, तो यहां पे हम पहला पॉइंट डाल के लिख रहे हैं। पहला पॉइंट आप भी ऐसे डाल के लिखना, पाई डेंसिटी ऑफ बेंजीन कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे लिखो पहला पॉइंट, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर। पहला पॉइंट डालो, लिखो। तो क्या लिखना है ऐसा डायग्राम बना, ये बना, फिर ऐसे जैसे मैंने लिखा एज इट इज लिख दे। सर? ये तो पाई लिख लिया। डेंसिटी ऑफ बेंजीन कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स इट। अब अपन को डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोफाइल जब अट्रैक्ट होके आ जाएगा तो वो कितने तरह की रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, यस सर। ओके, सो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे एक बार पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा यार, मेरे दिमाग ने बोला तो बेंजीन है ये। अब मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ऐसा बोर्ड में भी आएगा, जनरली बोर्ड का सवाल हो सकता है, या आपके जेई मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। उससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, पर है। तो ये बेंजीन ना दो तरह की रिएक्शन, मतलब जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अटैकिंग रिएजेंट कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट? क्योंकि पाई डेंसिटी जो कि अबाउट और बिलो द प्लेन फैली हुई है, कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल। सो इट कैन गिव टू टाइप ऑफ रिएक्शन, वन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन, वन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बेटा, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में अंतर क्या है? एडिशन का मतलब समझते हो? एडिशन का मतलब है, एडिशन मतलब जुड़ जाना, सब्स्टिट्यूट बिल्कुल मतलब बेटा। उसका कोई और आ जाए। हाँ, तो जैसे मान ले डबल बॉन्ड है, तूने एडिशन रिएक्शन करवा दी, तो डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। भाई यहाँ के एक्स जुड़ जाए, यहाँ के कौन जुड़ जाए? वाई, है ना। तो हमने कहा कि मान लो यदि ये एडिशन रिएक्शन देगा तो कहानी क्या बनेगी? कहानी कुछ ऐसी बन सकती है कि यहाँ की वैलेंसी को एक इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ दे और यहाँ पे कोई एक वाई कंपाउंड आके जुड़ जाए। ये हो गया एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने जैसे कैसे रिएक्शन हुई, ध्यान से सुनो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। अभी ये मैकेनिज्म लिखना नहीं, सोच रहे जस्ट कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल था यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, अभी लिखना मत, मेरी बात सुनना बेटा थोड़ी देर। सर हाँ सर, ये ई और वाई में क्या था अंतर? बेटा, एक मिनट रुक जा, मुझे कंप्लीट करने दे, मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मान ले ये था, मान ले तेरा एक इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल भूखा होता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो वो आया यहाँ पे, ये डेंसिटी, ये जो डेंसिटी सारी खा के यहाँ जुड़ गया। इलेक्ट्रोफाइल ने डेंसिटी खा ली, तो यहाँ खा ली, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ गया, है ना। अब मान ले कोई वाई जो कंपाउंड था तेरा, वाई माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ के जुड़ गया। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, इसलिए बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन हो गया, फिर वाई भी जुड़ गया। देखो ई और वाई, जैसे NaCN होता है ना, जैसे मान लो अपने पास NaCN है, तो पहले आके Na प्लस जुड़ गया, फिर आके Cn माइनस जुड़ गया, ऐसा कुछ। तो इसके कारण एडिशन रिएक्शन हुई। अच्छा एक बात बताओ, ये कंपाउंड कैसा है? सब लोग मुझे बताओ, ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक है ना ये? Yes. बताओ हाँ ये सर, कंपाउंड एरोमेटिक कैसा है? मान लो मैं इसकी एडिशन रिएक्शन कराता हूं, यदि मैं बेंजीन की एडिशन रिएक्शन करवाता हूं, एडिशन मतलब क्या है? डबल बॉन्ड का मतलब जानते हो? अनसैचुरेशन होता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? अनसैचुरेशन। तो जब भी आप ये बॉन्ड तोड़ते हो ना, तो दो वैलेंसीज क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे एक आदमी जुड़ गया, यहाँ पे एक आदमी जुड़ गया, दिस इज एडिशन। तो डबल से सिंगल बॉन्ड बना। अच्छा ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या है ये कंपाउंड? बताओ। Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। मजा आ गया। अच्छा यदि मान लो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सब कुछ सेम रहेगा, बस ये हाइड्रोजन की जगह कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा अभी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? मेरे सर पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह कौन आके जुड़ गया? इलेक्ट्रोफाइल। ये कंपाउंड कैसा है बताओ? अरे बोलो। एरोमेटिक। एरोमेटिक। एक बात बताओ, अब मैं किधर जाना पसंद करेगा ये कंपाउंड? प्राइमरीली किधर जाना पसंद करेगा? इधर से इधर या इधर से इधर? बताओ। इधर से इधर। राइट साइड। बिल्कुल, ये इधर से इधर। Substitution side. मैं ये नहीं कह रहा कि कभी एडिशन देगा ही नहीं जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड जिंदगी में एडिशन रिएक्शन देंगे ही नहीं, दे सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जर्नली जो रिएक्शन शो करना पसंद करते हैं, वो कौन सी रिएक्शन पसंद करते हैं? सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज देयर एरोमेटिसिटी विल रिटेन।
है कि नहीं है, बोलो हाँ कि ना। तो ये स्टेटमेंट आता है, हाँ सुनो सर। क्या आएगा आपके एग्जाम में, जेई मेंस एक में बार आया, repeat नीट करते में हैं। आया, मैं आपको बताता हूँ, सुनना क्या लिखा आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या लिखा आएगा आपके एग्जाम में, मैं लिख भी रहा हूं उसको, ये लिखा आएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्टर, CHARCT, यार ये स्पेलिंग भूल गया हूं मैं, देख लेना भाई अपने हिसाब से। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसा आएगा। तो जब आया ना तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों ट्रू है, ये बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि ये क्यों ऐसा करते हैं, तो आप क्या आंसर लिखोगे बोर्ड में कि जी देखो, यदि मैं सब एडिशन रिएक्शन कराऊंगा तो एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है एज कंपेयर टू एरोमेटिक। लेकिन यदि मैं सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा तो जो मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक ही रहेगा। तो ये दे वांट्स टू प्रेफर कि उनकी एरोमेटिसिटी रिटेन रहे। और इसका बिल्कुल में ये नहीं मतलब है कि कोई पूछे क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन देते हैं, बोल नहीं देते, गलत बात है, देते हैं भाई, हम आगे सिखाएंगे भी, लेकिन उनकी ये सब्स्टिट्यूशन वाला बताना। बे सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन है ना, इसको उड़ा के दूसरा आदमी लगा दे, नहीं समझा, हाँ सब्स्टिट्यूट हो गया भाई, सचिन की जगह सहवाग आ गया। सर ठीक है? रिपीट कर दो सर एक बार। देखो बेटा, मेरा कहना यह है कि एरोमेटिक कंपाउंड यदि एडिशन रिएक्शन देंगे ना तो उनको एरोमेटिक से एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, मतलब एक स्टेबल जगह से अनस्टेबल जाना पड़ेगा। व्हाइल इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो एरोमेटिक पहले भी थे, रिएक्शन के बाद भी एरोमेटिक। तो मेरा ये कहना है कि एरोमेटिक कंपाउंड जनरली प्रेफर करते हैं सब्स्टिट्यूशन ओवर एडिशन। मतलब मान लो मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड हूं और मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, मैं एडिशन भी कर सकता हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता हूं, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने से मेरी एरोमेटिसिटी रिटेन हो पा रही है, एडिशन करने से मेरी एरोमेटिसिटी रिटेन नहीं हो पा रही है। दैट्स व्हाई electrophilic aromatic substitution is the characteristic reaction of aromatic compounds. This is my point number 2. अब आप लिख सकते हैं। सर हाँ फिर से। ये जो आपने नॉन एरोमेटिक पर वाई वाला जो वो लगाया है, हाँ तो वो क्या न्यूक्लियोफाइल है? हाँ मान सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी नहीं बोलेंगे, अटैकिंग एजेंट होता है वैसे जो होता है, तो पहला अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल का ही होगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे तो कुछ भी ले ले आगे, जैसे मैं बताऊंगा, तूने जैसे मान ले ये ले लिया ICL सर हाँ, तो I इसमें I प्लस होगा ना बेटा, हाँ। Cl माइनस होगा, हाँ, तो Cl पहले I माइनस। प्लस अटैक करेगा, फिर Cl माइनस ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, क्योंकि जब तू जोड़ेगा तो पाई बॉन्ड इसको खिलाएगा I प्लस को, तो ऑटोमेटिकली दूसरे कार्बन पर क्या चला जाएगा, प्लस। प्लस, हाँ। तो उसको तो न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकता है, लेकिन अटैक पहले इलेक्ट्रोफाइल का ही हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है सर। हाँ बोलो भाई, बोल, कोई बोल रहा था कुछ। हाँ सर मैं बोल रहा था क्या? सर, आप एक बार स्पेसिफाई कर दो ना, ये यहाँ पे जो जुड़ रहा है सब्स्टिट्यूशन में, ये है क्या क्या जुड़ सकता है वो बताना। ये E, ये तो सर आपने इलेक्ट्रोफाइल लिखा है तो बेटा ना। अभी तो पढ़ाऊंगा ना, ये 5 रिएक्शन है तेरे कोर्स में, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन, 5 पढ़ानी है अभी बेटा, अभी तो स्टार्ट करा है, बस ये बताया ऐसा होता है। असाइलेशन भी है कोई? हाँ अच्छा असाइलेशन, सर, अल्काइलेशन, अभी तो डेप्थ में जाना है इसके ही, तो भाई अभी कैसे बता दूं, अभी तो तेरे को सिर्फ इतना बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ना कि एडिशन। बस लिख लिया सबने, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। बारिश आ रही है क्या? हाँ सर, Done, बारिश बड़ी तेज आ मौसम हो रही रखा है सर, आज तो नहीं रही। अरे अच्छा हाँ, है। दिल्ली में तो बहुत तेज आ रही है। हाँ दिल्ली में आ रही, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ तो मौसम ही हो रखा है। सर बहुत तेज आंधी आई, एकदम खिड़कियां हिल के सब हिल गई। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो, नेटवर्क चला गया था। बेटा देख सुन, एंड में कर दूं, एंड में कर दूं कृष्णा, एक बार लिख ले अभी, चलेगा? हाँ सर, हाँ सर। एंड में कर दूंगा कृष्णा, अभी मैं 3 बार कर चुका, तो मैं एक बार थोड़ा ब्रेक लेके मैं कर दूंगा पर पक्का। ठीक है, लिखो भाई जल्दी से, 4 साल तो इसमें लगा दिया यार तुमने। लिख तो लिया सर। या,
अरे इसको प्रीवियस स्लाइड दिखाना। क्या? सेकंड पॉइंट करके लिखना है ना। हाँ, प्रीवियस स्लाइड में कुछ भी नहीं लिखा बे। सर इससे प्रीवियस वाली। इससे प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा है, ये बाद में लिख लेना क्या आप। बात कर रहे हैं सर? हाँ तो ये बाद में लिख लेना, बहुत पुराना हो गया ये। सर आपकी उम्र कितनी हो रही है अभी? मेरा चेक करना था बस, ठीक है हो गया सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब आपको सर बातों को 58 होता कितना है? तो पहले तुम यही सीख के आओ। चलो नहीं तो हिंदी पढ़ी नहीं आज तक। अब ना सब एक बार ही ना प्लीज, सब लोग शांति से एक बार इसको लिख लेंगे, फिर इसका पाई पाई मैं समझाऊंगा आपको। सर मैकेनिज्म है क्या? हाँ, दिस इज द मैकेनिज्म ईएएस का, बहुत आसान है। बिल्कुल आसान नहीं दिख रहा सर। तुम यार पहले ही डर जाते हो यार। सर आसान दिखा सर आया आपको ये? आदि तू कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहता है ये बता मुझे पहले, तेरा ड्रीम कॉलेज बता, फिर मैं तेरी बात का आंसर करूंगा, आसान टफ का बता। पता नहीं सर। फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि चल यार ये वाले में चला जाऊंगा, देखो नहीं ऑप्शन सर, दिए गए। वो तो सर हो जाएगा हो जाएगा। तो कुछ सोचा नहीं? कैसे? अब ना सर, अभी तो इतना सीरियस नहीं सोचा। अच्छा फिर ठीक है, जब सोचेगा तो मैं तुझे आंसर करूंगा उस दिन, ठीक है? तो मुझे तो आईआईटी रुड़की भिजवा दो। भिजवा दो क्या है, मेरे वो बैठे हुए हैं, क्या भिजवा दो? अरे ये तो बेट सेट भी कर रहा है। हाँ। तो सब ये लिखेंगे प्लीज, शांति से, थोड़ा टाइम लगेगा आपको लिखने में। टाइम सर 2 मिनट दे दो। सारा क्या लिखना है पास? सर, सारा लिखना है, चप्पा चप्पा ये एनर्जी डायग्राम भी। सब, एकदम बिंदास छाप दो। गलत बोलते सर, आप बोल रहे टीप लो। हाँ टीप लो। अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। सर ये सर आपने 11th में भी पढ़ा है? नहीं बेटा, कहाँ पढ़ाया? क्यों तुम्हें भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, वो पता नहीं यार, इनियम माइन देख के लगा कि शायद पढ़ा हुआ है। अच्छा तुम्हारा कंप्यूटर्स कैसे चल रहा है ध्रुव? लॉकडाउन में तुमने कुछ करने की कोशिश करी उल्टा सीधा? हाँ सर कर रहा था। बताऊंगा अरे आपको बाद सर, में क्या क्या करा है। सर मेरी भी सर वेबसाइट पे आप जाके वो रजिस्टर कर दो। ठीक तो है मैंने कोविड-19 के ऊपर वेबसाइट बना रखी है। अच्छा क्या सर लिंक भाई, क्या भेजता है सर उसमें, अभी। क्या है उसमें? अरे वही सारी चीजें कोविड-19 के दौरान आप कर क्या कह सकते हो, कौन सी हेल्पलाइन नंबर है सर, मैं ना कितने मेरे भाई विजिटर है? है। विजिटर कितने हैं? 2-3 हजार से ऊपर ही है। लिखते रहना भाई, बकवास करने के साथ साथ प्लीज आप लिखते रहें। वी आर मल्टी टैलेंटेड सर।
सर जरा सेकंड स्टेप सर जूम कर देना सर। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सर ये सेकंड स्टेटमेंट न्यूक्लियोफाई है ये बीच में। हेलो सर। हाँ एरो के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ही है। हो गया सर। सर एक मिनट सर रुक जाना सर, ये जरा नीचे वाली जो डायग्राम है सर इसे जूम कर दो सर थोड़ा। सॉरी यार। हेलो। सर ये नीचे वाला ग्राफ तो बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कॉपी पेस्ट भी नहीं हो रहा है क्या? अरे सर ये ड्राइंग तो वैसे बहुत बेकार है। अरे तो यही ये बात- इसमें भाई इसमें ड्राइंग की अबे जरूरत नहीं है। तू भाई स्क्रीनशॉट ले ले यार। नहीं सर ऐसा समझ नहीं आएगा सर, रुक जाओ तो ए कोशिश कर रहा हूँ। सर ग्राफ में भी क्या ड्राइंग होती है? अरे देख भाई लो तुम। ड्राइंग की वजह से तो बायो नहीं ली। भाई ड्राइंग नहीं है, इंजीनियरिंग में एक अरे सब्जेक्ट आएगा। अरे सेम है, सेम मेरा भी रीजन सेम है। अरे रीजन क्या बोल रहे हो भाई? एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में ही पढ़ना है, पास भी होना पड़ता है उसमें। सर इंजीनियरिंग क्या? ड्राइंग। सर ये इंटरमीडिएट में BR नेगेटिव और FEBR और ये लिखा है या फिर मत लिख, तू ये मत लिखना है, इसको हटा यार। इंटरमीडिएट बीआर नेगेटिव, बीआर लिख दे बस बेटा, ये लिख दे, टेंशन मत ले, हटा इसको। सर ये कौन सा कैसा सब्जेक्ट बता दिया आपने सर, आप मेरी इंजीनियरिंग में छुटवाओगे क्या? मैं भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ था उसमें, इसलिए बोल। सर मतलब सर होता क्या उसमें? अरे वो ड्राइंग बनानी पड़ती है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस बनाने पड़ते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा सब सब्जेक्ट में थोड़ी सर, सारे कोर्सेज में होता है सर। ये हाँ कंपलसरी कोर्स होता है। हैं?
हाँ। फिर तो मैं फेल हूँ उसमें, पक्की बात। नहीं हो जाएगा इतना। मेरे से पास हो आज तक सर्कल ठीक से ड्रॉ नहीं होता। वो देखा नहीं क्या वो क्या, मैं तो भूल गया उसको क्या बोलते हैं यार। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाने दो अब यार, तुम यार बकवास। रुको 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 रुको, बस लास्ट के वो रिंग रह गया। हाँ बस 1 मिनट रुक जाओ। सबका हो गया, देख लो भाई, सब लोग लिख लिया। अब सब लोग मेरी बात सुनना आराम से, शांति से, मैं पूरा समझाऊंगा अब आपको ये, ठीक है? सर हो गया। डन, फाइन। सो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत आसान ही है। देखो होता क्या है, सबसे पहले सुनो सब लोग, मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिखूंगा। सबसे पहले होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको किसी सवाल में सीधा इलेक्ट्रोफाइल भी गिवन हो सकता है ना गिवन हो, तो हम पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं खुद से, ठीक है? तो मैं मान लेता हूं अभी है मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। मैं और डिटेल में पढ़ा रहा हूं, वो बुक का तरीका था, मैं अपने तरीके से और अच्छे से बता रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, आप इसको भी लिख ही सकते हैं, अभी मत लिखो पर। फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, मैंने आपको बताया जैसा कि ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये कंपाउंड है, इसमें जो डेंसिटी है ऊपर और नीचे है, तो ये डेंसिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल को जस्ट ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यहां कोई बॉन्ड नहीं बना भाई, यहां कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहां पे सिंपली इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट किया गया है बाय द पाई डेंसिटी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है सुनो, अब एक्चुअली ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा, या तो इसको बोलते हैं आर्हीनियम आयन। तो क्या होता है देखो ध्यान से सब लोग प्लीज, सुनना बेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे E प्लस है, अब ये पाई डेंसिटी है ना इलेक्ट्रोफाइल की, ये यहाँ पे अटैक करती है, बेंजीन की पाई डेंसिटी ने अटैक किया तो क्या होगा, सब लोग ध्यान से सोचो, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब एक जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, और जब ये पाई डेंसिटी छीन ली तो एक जगह प्लस आ जाएगा, ये जो बना ना बेटा, ये जो बना ये कहलाता है आर्हीनियम आयन। क्या कहलाता है ये, आर्हीनियम आयन। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो सब इतने तो पढ़े लिखे है ना, ये बॉन्ड यहां जा सकता है, यहां गया, ये यहां गया, यहां पे प्लस आ गया, देखो रेजोनेंस दिखा रहा हूं मैं आपको, ये नीचे जाएगा बेटा। अरे कुछ समझ पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो यार? नहीं, हाँ सर समझ रहे हैं। तो ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है। शो नहीं कर रहा कुछ इफेक्ट, क्या बेटा? जैसे सब प्लस एम में मूवमेंट बेटा होती प्लस एम, सुन प्लस एम कुछ अलग चीज होती है, एरोमेटिक कंपाउंड में कोई जुड़ता है वो होता है प्लस एम, ये तो हाँ सर खुद सही एरोमेटिक। है, बस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसी है। तो दिस इज रेजोनेंस, राइट, आई कैन से। तो माय पॉइंट इज, जो आपका आर्हीनियम आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब यहां पर ना जेई और नीट का बहुत शानदार क्वेश्चन छुपा हुआ है। कैसे, देखो सुनो मेरी बात, ये कैसा कंपाउंड था बोलो सब लोग, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, कैसा था ये? एरोमेटिक। और ये कैसा कंपाउंड है बोलो? एरोमेटिक। थप्पड़ मार दूंगा, ये एरोमेटिक कैसे है भाई? नॉन एरोमेटिक है ये, देखो सुनो 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 मेरे भाई लोगों, आपने तो कहा था कि वो एरोमेटिक ही देता है अभी अरे पीछे। भाई मेरी बात तो सुनो, तो प्रोडक्ट बनता है, ये तो इंटरमीडिएट है। सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस कार्बन को देख तू, कौन सा कार्बन है ये, sp3 है कि नहीं है? हाँ हाँ सर, अरे हाँ। सर देखो आराम यहाँ से से क्या हो बोलो। गया, यहाँ से क्या हुआ, फट मत देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, नॉन एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक। में। ये तो गलत बात है,
गलत बात है ना, लेकिन हाँ। इसके पीछे एक मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन है? ये कंपाउंड कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस स्टेबलाइज आपसे क्या पूछ सकता है आईआईटी सुनो, या नीट आपसे पूछ सकता है कि भाई देखो, जो आर्नियम आयन होता है वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। वैसे तो इंटरमीडिएट हमेशा अनस्टेबल ही होता है, सही है, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक स्टेबल है। क्यों? वो एरोमेटिक से बना नॉन एरोमेटिक, लेकिन उसमें रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने के कारण वो ठीक ठाक स्टेबलाइज हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो आर्नियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स is resonance stabilized. That's why the formation of this particular intermediate will occur by the aromatic compound. इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो पहले। क्लियर है सर, कॉपी कर ले। बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। सर और एक ये भी टफ, कॉपी डालना है क्या सर? यार तुम इतना डर क्यों रहे हो? लिखता रहा बेटा। सर डर नहीं रहा सर, मैं पूछ रहा हूँ सर। सर ये पिछले साल भी था शायद। तो होगा बिल्कुल पिछले साल, तो मैंने नहीं पढ़ाया, पर तुमने अपने स्कूल में कहीं पढ़ा होगा, तुम्हारे ट्यूशन में। हाँ सर ये पढ़ा था सर शायद। पिछले साल था तो सही। जिन्होंने मुझसे पढ़ाया मैंने उनको कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाया है। मैं 12वीं में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं स्कूल में पढ़ा होगा इसे। तो सर मतलब उन बच्चों के तो स्कूल में मार्क्स नहीं आए होंगे। नहीं आए हैं। टॉप किया उस लड़की ने, है ना निकिता तूने? अरे नहीं सर। सर निकिता ने टॉप किया, कृष्णा का पूछो। कृष्णा ने क्या? कृष्णा ने थोड़ा ठीक ठाक टॉप किया है। हाँ पता है वो तो सर मेरे को भी। तू भी इसी स्कूल में है क्या? हाँ सर। तू भी सीसीए का है? अरे सर कृष्णा की क्लास में हूँ। अच्छा, सर आपने पूरी सीसीए की जनता भर ली है विजय में। मैं कह रहा हूँ 200 150-60 बच्चे और ले आओ सीसीए के यार। रहने दो सर। सर हाँ सर 11 12 में टॉप भी होता है? नहीं यार, मैंने टॉप होता हाँ है भाई, 11 इनसे जो हमारे टॉपर बैठे इनसे पूछना, भाई इन्होंने पता मारा है, ना सुनो टॉप। मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही क्लास में मैं नंबर 1 पोजीशन पे आया हूँ, अपनी पूरे 6th क्लास से लेके 12th क्लास में। सर 10 तक क्लास तो टॉपर 11 था सर मैं भी। मैं सर क्लास 10 11th का टॉपर था बस। अरे वाह सर वाह, कैसे सर? लेकिन सर सही में सर आपकी मैथ्स देख के तो नहीं लगता। सर आना आपकी राइटिंग और इंग्लिश देख के लगता। सर आपको कैरेक्टर की स्पेलिंग नहीं आती सर, बताओ। सही है, अब क्या करें। तो क्या कर रहे हो सर आप? नहीं सर हमें भरोसा है आप पे, हम मान रहे हैं हाँ आपकी सर बात। भरोसा, अगर मेरे पापा सुन लेते ना वो कैरेक्टर की स्पेलिंग नहीं आती तो अगले दिन ही निकलवा देते आपकी कोचिंग से। कल ही सारे अगले दिन तो निकलवा तुम देते। यार कैसे कर रहे हो यार? स्पेलिंग तो मुझे बहुत चीजों की नहीं आती। हाँ सर वो तो पता है सर, कोई नहीं सर, सेम है सर। चलो भाई, सर एक बार बताओ सर, ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर ई वाला लिखा है ग्रीन पेन से, इसमें डंडी कहाँ बनाई है? लेफ्ट नहीं, ये जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड आगे फेंक देना, तो ये पाई बॉन्ड आगे फेंकेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ गया सर, समझ गया। ऐसे पूरा घुमा दे ऐसे, तो रेजोनेंस दिखा रहा है तो इसमें अल्टीमेटली ना, ये बता। सर ये तो पिछले साल भी बनाए थे। हाँ वही तो, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आर्यनम आयन ऐसा, आर्यनम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बस ये बताना चाहता हूँ। सर आप आर्नियम कंपाउंड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आर्यनम आयन बोलते हैं बेटा, आयन है ना ये। आयन रेजोनेंस स्टेबल कौन सा है सर इसमें से? ये बेटा जो बना है ये खुद रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये बीच तीनों वाला एक ही नहीं है, होता ये है? या तीनों ये एक बेटा ही? तीनों एक ही मतलब है ना, कैसे? अच्छा ओके, रेजोनेंस स्टेबल। आगे बढ़ो, बताओ। सर बढ़ जाओ सर, ये सर लिख लिया। फाइनल स्टेप होता है बेटा लॉस ऑफ प्रोटॉन। कैसे? इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं एक्चुअली। अब तुमने क्या किया, तुमने भाई लोग अपना डबल बॉन्ड क्या था, मैं एक बार एग्जैक्टली वैसा ही बना लूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी एटलीस्ट। किधर वाला ये, ऐसा नीचे वाले दो ना, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगाया। यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे अपने क्या प्लस आया हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है ना बेटा, एक हाइड्रोजन तो पहले से ही है यहाँ पे। हाँ सर है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, तो हाइड्रोजन हटेगा और अपना डबल बॉन्ड किधर डाल के जाएगा, वो इधर। इधर सर हो गया ना सब्स्टिट्यूशन, आप चेक करेंगे तो बहुत आसान है। सर ये आपने रिएक्शन में भी -H दिया उसको? नहीं H निकल गया ना बेटा, H निकल गया बाहर, तो अपना बॉन्ड इधर छोड़ के चला गया, H निकल गया। अच्छा सर H निकला है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, देख H निकल गया, E आ गया। और पहले एडिशन और फिर सब्स्टिट्यूशन। सुनो मैं पूरा लिख रहा हूँ, सुनो तो कभी समझ में आएगा। पहले ऐसा था,
मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। फिर इलेक्ट्रोफाइल आया सबसे पहले, अटैक हुआ तो जी ये बना। उतना टफ नहीं है वैसे जितना आप दिल पे ले रहे हो। यहाँ देखो, अब कुछ नहीं है, ये यहाँ से निकल के यहाँ बॉन्ड चला गया, एच बाहर भाग गया। ये देखो, हो तो गया सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन ही तो है। यहाँ पे एच लगा लो ऐसा, एच की जगह ई आ गया पोजीशन पे, एक एच की सर जगह। हाँ सर, ये फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आपने स्ट्रक्चर बनाया ना, दिखाना सर। सॉरी मेरी ये गलती है, तभी मैं कहूँ एक सेकंड। तो सर इसमें कुछ बताएंगे नहीं? नहीं रुको मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने फिर से करूंगा, रुक जाओ। अरे मैंने यार गलत क्या करते हो, पूरी गलत डायग्राम मुश्किल से बनाया था, दोबारा बनाना पड़ेगा। अरे वो गलत हो गया मेरा, मैंने गलत जगह से प्रोटॉन निकाला है, आपने किसी ने पहचाना ही नहीं। निकालो तो कैसे सर, निकलना तो है ही, ये सही तो नहीं निकाला होगा आपने। नहीं रुक जाओ एक सेकंड, एक यहाँ प्लस है ना, तो अरे यहाँ का जो एच है ना बेटा, यहाँ का जो एच है हाँ तो यहाँ का वो निकला है, तब बनेगा ना डबल बॉन्ड। उधर का उल्टी बनेगा। पोजीशन से निकाल दिया ना, तो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हुआ कायदे से वो। तो ये एच निकल गया, उसका बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो देखो अब हो गया ना सब्स्टिट्यूशन, एच निकला, ई आ गया। अब सर जरा 30 सेकंड दो बनाने के लिए। सॉरी मैंने गलत बना दिया, ओहो। कोई नहीं सर, सर इस होता स्टेप रहता में बस इतना ही है। हाँ बेटा, ये पूरा खत्म हो गया, मैकेनिज्म पूरा खत्म हो गया। तो पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना है, फिर तुमको क्या करना है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना है, फिर एच निकालना है, बस खत्म। ओके गाइस। सर वैसे सर आप सर शायरी तो बड़ी सही करते हो। और आपकी वीडियो देखी थी वो मैंने यूट्यूब पे सर, वो कैफे की गुफ्तगू अच्छा वाले की। अच्छा, अब तो सब बंद हो गया यार। सर कोई नहीं, आप वैसी बना के डाल दो जैसे आपने एक्टिंग की थी उसमें वीजे वाले में। थप्पड़ मारूंगा सर कैसे? बार उसी में करके डाल दो, आपकी एक्टिंग बड़ी सही थी। एक्टिंग नहीं थी बेटा, वो रियलिस्टिक है वो। हाँ तो सर जो भी था सर, वहां पे भी तो रियली था, तो भाई आपने कहाँ तो देखी है, कहाँ देखी? अब मैं सर को ना फेसबुक पे देख रहा था, मेरे दोस्त सर के म्यूचुअल फ्रेंड है, तो मैंने सर पे देखा कौन से उसमें तेरे दोस्त सर मेरे म्यूचुअल फ्रेंड है? सर पता नहीं, एक तो है मानिंदर सर है शायद। अच्छा मानवेंद्र, हाँ ठीक, तो मानिंदर सर तो बहुत ही बड़े टीचर थे, वही छोड़ के बनती। जानता हूँ। बताओ भाई, हो गया कि नहीं हो गया? मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया? देखो एक बार कॉपी में झांक के। हाँ हाँ सर आ गए। चलो अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, तो मैं आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा। चलो अब आप इतना ये ज्यादा लिखोगे कैसे? सर ये लिखना है, मत बोलना सर, लिखना है सर घर प्लीज। से लिख लेंगे। हाँ प्लीज। नहीं घर से नहीं, जो मैं बता रहा हूँ अभी लिख लो बस, ज्यादा नहीं अरे बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा बेटा, सिर्फ इतना लिख ले। तो जो लिखना उतना क्रॉप करके उतना थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, पूरा लिख हाँ 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 सर, सर किश्तों में दे दो, किश्तों में। किस्तों में हाँ सर फिर जूम कर देना थोड़ा। बस इतना लिख लो, बाकी घर से लिख लेना। अभी अभी मैं क्रॉप करके लेके जा रहा हूँ, इतना तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके नोट्स गड़बड़ हो जाएंगे। सर जूम इन कर दो, जूम इन। इफेक्ट ऑफ, क्या लिखा सर इसकी हेडिंग है? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अभी इसका सबका मतलब बता रहा हूँ, आप एक बार बस ये लिख लो, लेकिन समझाना है। अब यहाँ से आपकी अग्नि परीक्षा स्टार्ट हो गया, आपको मजा भी आएगा, या हो सकता है आपका दिमाग भी खराब हो जाए। सर वो दिमाग सर खराब मेरे होगा, को तो फिर मेरा मैथ की ऑप्शन क्लास में क्लियर है। चलेगा नहीं। क्या? आज की क्लास में अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, है सर, ये हम आसान कह पढ़ाया रहे है। हैं सर। आप सर आज ज्यादा डिफिकल्ट मत कराना सर, फिर मैथ की क्लास में ना सर हाँ बिल्कुल नहीं करा रहे भाई, थोड़ा तो करा दो, थोड़ा तो। पिछली क्लास में सर आंसर देने का भी मन नहीं किया था, मैं तो मैकेनिज्म ही रट रहा था सर बैठ के। साफ दिख रहा है ना सब लोगों को? हाँ सर साफ है। जी। सर रिकॉर्डिंग चालू है क्या?
ओ यार हाँ वो चालू। तो तो अभी भी चालू ही है वो। हाँ मेरे को लगा कि मैंने बंद कर दिया। देखते हो क्या आप रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स? सर देखा करो 24 हाँ 24 सर। वैसे मुझे गलत लगता है, मैं इसके फेवर में नहीं सर हूँ, मैं पता है? तो मेन पार्ट देख लेता हूँ जो नहीं समझ आया। मैं फेवर में अरे नहीं हूँ। तो दूसरे बच्चों इनटू को 2x की स्पीड में देख लेना। तो दूसरे बच्चों को मतलब फायदा हो जाता है जो पैसे नहीं दे रहे, वो फ्री में पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो फ्री में पढ़ ले, पढ़ने में तो कोई भी फ्री में पढ़ ले, लेकिन यदि आप क्लास में आ रहे हो ना तो फिर रिकॉर्डेड मिलना ही नहीं चाहिए आपको। मेहनत करो क्लास में, पूरा शब्द लिखो, तब कई सर मेहनत कई लगेगी। दिक्कतें भी आती। सर एक बच्चा था जो भी आपसे गया था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया सर, फिर उसके साथ बड़ी तो दिक्कत हाँ है। पर वो सोच के मुझे फिर ठीक लगने लग जाता है कि हाँ ठीक सर वो तो है ही। है। सर रिवीजन भी तो हो जाता है, उसमें क्या कर लेते हैं? हाँ नहीं सही बात है, पर कुछ लोग सर इसका अब वही चीज एडवांटेज अब भी तो आप लेता है, एडवांटेज भी तो लेते हैं। ऐसे जैसे मैं वहां ड्रॉपर के बैच में पढ़ाता था, तो 9 बजे क्लास होती थी सुबह, तो कुछ बच्चे 9 बजे क्लास में नहीं आते थे, आराम से रात में देख रहे मेरा लेक्चर, सुबह क्यों उठे 9 बजे? अरे नहीं सर, ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है सर। तुम्हारी ऐसे 3 नहीं बजे होती है ना, 3:30 बजे होती है, वो पता है मुझे। सर, अगर सुबह होते हम तो फिर भी आ जाते हैं, टेस्ट भी तो देना सुबह उठ के। सर मार अच्छा तो सर सुनो पता सुनो, है। मैं आपके लिए वो बोल रहा था ना कि मैं वो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम, तो इस संडे शायद आपका एक सेशन होगा, ठीक है? तो मैं अच्छा उसको सर। अरेंज और कर रहा टेस्ट हूँ। कब होगा सर? टेस्ट इस संडे नहीं हो पाएगा, या तो उसको हम नेक्स्ट वीक में रखेंगे, कभी रखेंगे, लेकिन मुझे टाइम मिला है उनका, बड़े बड़े लोग हैं, टाइम लेना सर पड़ता है। ORM की शीट हो गई अपलोड? वो आज हो जाएगी बेटा। सर वो है कौन सा दिन सब पहली बार मिलेंगे? मैं डॉक्टर है ना उनका सर? पूरा इंट्रो बायो सब बताऊंगा उनका। वो आप, हम आपके पेरेंट्स को भी इनवाइट करेंगे, आपको भी इनवाइट करेंगे उस सेशन में। पेरेंट्स को मत हैं? करना सर, बहुत नहीं सुनाएंगे सर, आप बात। उल्टा बोल दोगे सर, मैं तो नहीं लाऊंगा। नहीं हाँ मैं होऊंगा ही नहीं, मैं नहीं होऊंगा उस सेशन में बेटा। नहीं सर, उनको देख देख के हम बहुत सुनेंगे, ऐसे बन जाओ ऐसे बन जाओ वो कर जाओ। सर नहीं, पेरेंट्स को नहीं सर, हम आ जाएंगे, सर कोई ये नहीं। भी बात है। हाँ सर। फिर आगे का दिखा दीजिए। हो गया क्या? इतना हो गया, मैं समझा दूं पहले इसको? सर कहा हुआ है, अभी तो सी पॉइंट पे है। सर मैं तो बी पे ही हूँ अभी। तुम बात मत करो, लिखो अब जल्दी जल्दी, नहीं पीवी सर, मैं क्वेश्चन लिख में। रहा हूँ सर। वो सर लिखा ही नहीं जाता तेज तेज। बाकी लोगों ने, आज रोहन नहीं आया, नहीं आया है। रोहन तुम बिल्कुल ही बात नहीं करते हो यार, एकदम ही चुप रहते हो। है रोहन, ऐसा मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? रोहन, ये सो रहा होता है मुझे लग रहा है। सर आईडी लगा के भाग गया कहीं। हाँ ध्रुव सही बोल रहा है तू। तो सही में सर कुछ बच्चे ऐसा करते एक हैं। मुझे सर ये तान्या पे भी शक हो रहा है, तान्या सर तुम भी? ये बंदे लेक्चर को ऐसे ही देखते हैं जैसे आप कह रहे थे ना। अच्छा तुम हो, चलो बढ़िया है। देखो वो तो नहीं, कृष्णा तो रहता है, चलो। सर ये हेलो। हाँ हूँ सर हूँ। हो गया। अच्छा है, अरे सर आपने सर जैसे ही बोला है ना, मैं एकदम से वो कर रहा था, अनम्यूट कर रहा था, वो पता नहीं कहाँ क्लिक हो गया। अच्छा तुम्हारी आवाज सुने बहुत दिन हो गए ना, इसलिए बोल रहा था मैं तुम्हें। नहीं सर, वो रोहन कहाँ विंडो ही चला बंद हो गई थी। क्लास में ही करता हूँ। तो चलो समझाया थोड़ा सा यार, समझो, लिखते रहोगे क्या जिंदगी भर? हो गया बस, अब जल्दी खत्म करो, 1 मिनट और दे रहा हूँ। सर आप एक बार बताओ सर, आप ये जो नॉर्मल वो लेते हो क्लासेस हम्म, ऑफलाइन वाली, उसमें भी ऐसे लिखवाते हो क्या कुछ? हाँ उसमें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना सब कुछ। सर फिर भी सर टाइम तो उसमें बहुत लगता होगा, पहले आप लिखते होगे फिर बच्चे लिखते होंगे फिर आप मिटाते होगे। हाँ तो यार लगता है, तो क्या वही असली हर मीडिया। बार लिखते भी थोड़ी ना थे, फोन में से पढ़ते थे। मैं थप्पड़ मार दूंगा थोड़ी देर। सर एक बार बताओ सर, अगर ऑफलाइन क्लास खुला और सर मैं यहाँ से आऊँ तो सर आप कितने घंटे की क्लास लोगे? बेटा वही होती है जितनी अभी होती है, एज इट इज ही होती है हमारी क्लास, तो सेम तो दो दिन दिन। में? हाँ यही इसी टाइम पे, और एंड भी इसी टाइम पे। अरे सर ये तो बहुत लंबा खींच दोगे आप। वो करना पड़ता है, नहीं तुम आ नहीं सकते, बहुत दूर है तुम्हारा। भाई लिख लिया, मैं मान रहा हूं कि आपने लिख लिया है, तो अब सुनिए, अब फिर से सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है सुनो। जैसे मान लो आपको एक नॉर्मल बेंजीन दी, सुनना मेरी बात भाई लोग, इन सब पर हाइड्रोजन है, इन सब पोजीशन पर हाइड्रोजन है। अब आपको इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो कहीं भी कराओ फर्क पड़ेगा क्या? अरे सब तो इक्विवेलेंट है, जब तो सेम ही है, तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी सब्स्टिट्यूट करा सकता हूं। मैं इलेक्ट्रोफाइल को कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करा सकता हूं। अभी मेरे लिए 6 की 6, सुनना मेरी बात जो ध्यान से मैं बता रहा हूं, अभी मेरे लिए 6 की 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है,
ठीक है, तो मैं कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा सकता हूं। तो ये तो आसान सवाल हो गया। लेकिन मान लो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मान लो कि बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ने वाला है। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या डायरेक्टिव नेचर। मतलब यदि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो आप कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं जोड़ दोगे ऐसी अपनी मर्जी से, आपको चीजें चेक करनी पड़ेंगी। जैसे मेरी बात सुनना, जो मैं बता रहा हूं, और समझना, ना समझ में आए तो मुझे बताना। जैसे बेटा सुनो, मान लो मैं एक प्लस एम ग्रुप ले लेता हूं, एक बेंजीन है जो है ना, उसमें मैं एक प्लस एम ग्रुप ले रहा हूं बेटा। प्लस एम कोई भी ले लो, जैसे मैंने लिया OCH3, यहाँ पे लोन पेयर है। अच्छा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख बेटा, बनाएगा जब तू तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसा मैंने कुछ कुछ आपको सिखाया होगा। सर एक बार पूछनी थी सर। हाँ जी। सर ये जो हमेशा लेफ्ट में क्यों जाता है, राइट में क्यों जा सकता? तो फिर या बेंजीन फिर इसको OH के ऊपर सो के जाना पड़ेगा फिर? नहीं नहीं, ऐसे भी बना सकता है ना, फिर ऐसे कर ले यार। वो तो मैं डबल बॉन्ड तेरे ऊपर है किधर, फिर ऐसे कर ले, ये ले, एक ही बात है ना। सही है? ठीक है सर, ठीक है सर। अभी सुनना मेरी बात, जो बहुत बता रहा हूँ वो काम की बात है। तो देखो यहाँ पे OCH3 है, इलेक्ट्रॉन छीने तो तू प्लस लगाएगा ही लगाएगा। तेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, देखो आपने इस बॉन्ड को नीचे डाला तो ये बॉन्ड इस पे चला गया, ऐसा बना। फिर मैं देखो इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, इसको कहाँ लेके जाऊंगा मैं, यहाँ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मान रहा हूँ कि शायद आपको ऐसा आता होगा, हल्का बहुत अंदाजा तो होगा ही होगा एटलीस्ट। सो माय कंसर्न इज, ध्यान से देखिए, एक बार मैं पूरे बना देता हूँ तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा नहीं जिंदगी। आप चाहे बनाना नहीं बनाना आपकी मर्जी है। इसको नीचे लेके जाएगा तो इसको यहाँ लेके जाएगा, नीचे गया तो ओ पे मेरा एक नेगेटिव चार्ज आया, नहीं बेटा, पॉजिटिव चार्ज आया। हाँ तो हाँ। सर ये डबल बॉन्ड वापस कैसे रीजनरेट हो गया? हाँ बेटा, डबल बॉन्ड ही तो है, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी। अब तो इसको घुमा रहा हूँ ना, इस नेगेटिव को इधर, इसको इधर, तो यही बना थर्ड अच्छा स्ट्रक्चर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सब मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। हाँ, अभी देख, जब मैं ऐसे बनाऊंगा ना, काम की बात यहां से शुरू होगी। यदि आप देखोगे तो एक बात बताओ, यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां जा रहा है इस ग्रुप के कारण? रेजोनेंस तो होगा, कहां कहां जा रहा है? यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस ग्रुप के या तो ऑर्थो में जा रहा है, या तो किसमें जा रहा है, पैरा में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, हाई है। क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी? ऑर्थो पैरा बता देना सर एक बार, वो कौन कौन से होते थे? ऑर्थो पैरा होता है यदि ये लगा हुआ है तेरा, यदि इसको तू 1 पोजीशन माने तो ये 2 पोजीशन ऑर्थो रहेगी, तीसरी मेटा रहेगी, चौथी पैरा रहेगी। तो तू देख नेगेटिव चार्ज कहां कहां जा रहा है तेरा, या तो ऑर्थो पे जा रहा है तो पैरा पे जा रहा है। तो हाँ, यदि हाँ। ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये ग्रुप कैसा है? इस ग्रुप को बोला मैंने बेटा प्लस एम, ऐसा बोला मैंने प्लस एम, या इस रिएक्शन की भाषा में बोलते हैं एक्टिवेटर्स। क्या बोलते हैं इनको? एक्टिवेटर्स। और जो एक्टिवेटर्स ग्रुप होते हैं वो कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है? ऑर्थो पैरा पे। यदि पूछूंगा मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज्यादा है? अरे बोलो, कम है। एज कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा मेटा पे डेंसिटी लो है, तो इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा? बोल जल्दी। चाहूंगा मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं तो मैं चाह के कहा जाऊंगा ऑर्थो पे जुड़ूंगा या तो किस पे जुड़ूंगा? पैरा पे। तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं अपन क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कौन कौन लोग होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन कौन होता है? जल्दी जल्दी बोल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन होता है? NO2 प्लस एम माइनस एम, प्लस माइनस एम होता है, प्लस एम और प्लस आई होता है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा एग्जांपल लगा। अच्छा, अभी अभी लिखना मत, एक साथ लिखना, एक साथ लिखना। मान लो, एक बार पूरा समझ लो तो अच्छा लगेगा। मान लो इसकी जगह NO2 चेप दूं, मान लो मैं इस ग्रुप में, ये अपना ग्रुप है NO2, अब NO2 जुड़ गया ना तो NO2 विल डिसाइड कि इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा। देख भाई, रेजोनेंस करा रहा हूं माइनस एम, तो माइनस एम में तो डेंसिटी खिंचती है, ऊपर जाती है ग्रुप की तरफ। हाँ सर। तो देख क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, फिर घुमाता रहे मस्त जिंदगी में आराम से। तो जब तुम घुमाते रहोगे ना, पता है तुम क्या पाओगे? मैं पूरा नहीं बनाऊंगा इस बार ही, ठीक है? तो मेरा कंसर्न तो इतना है भाई, यदि तू इलेक्ट्रॉन घुमाता रहेगा ना तो एंड में तू पाएगा ऑर्थो पैरा पे ही प्लस आएगा। देख लो चाहे करके, है कि नहीं है?
इतना दिमाग तो सबका लग रहा है। ऑर्थो पैरा पे हाँ, इलेक्ट्रॉन सर। डेंसिटी क्या है इस बार? कम। कम है। और भाई इसका मतलब मेटा पे एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब बताओ, यदि इलेक्ट्रोफाइल खड़ा हुआ है मस्त, तो इलेक्ट्रोफाइल किधर आने की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जो कोशिश करेगा, इसको बोलते हैं अपन मेटा डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं अपन इनको? मेटा डायरेक्टिंग। कौन से ग्रुप होते हैं बेटा? बेटा बोलो। ये पॉजिटिव के लिए था। हाँ नहीं, माइनस एम ग्रुप है ना बेटा, माइनस एम ग्रुप रहेगा। तो माइनस एम ग्रुप क्या करेगा? ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव ला रहा है, मतलब डेंसिटी कम कर रहा है, और मेटा पे ज्यादा कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहां जुड़ेगा? मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आ जाएगा? पीछे वाली स्लाइड भी दिखा देना। हाँ, अब एक बार दोनों देखो, आराम से समझो। सर मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो यदि कोई ग्रुप ऐसा है जो कि प्लस एम है, प्लस एम मतलब एक्टिवेटर्स, तो जो प्लस एम रहेंगे वो किधर डायरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट मतलब उसको भेज रहे हैं, तो प्लस एम ग्रुप किधर डायरेक्ट करेंगे? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। और जो माइनस एम ग्रुप है उनको बोलते हैं डीएक्टिवेटर्स, वो किधर डायरेक्ट करेंगे? मेटा पोजीशन पे। ठीक है, अभी एक बार लिखो इसको आप। सर नेक्स्ट सॉरी बेटा, सॉरी यार, एक थोड़ा सा ना इमरजेंसी है यार। आपकी अगली मैथ्स की क्लास है ना जो, वो आज अभी जितेंद्र की ना मदर की तबीयत खराब हुई है, तो वो गया हुआ था अभी, तो वो नहीं लौट पाएगा, है ना? तो आपकी मैथ्स की क्लास आज नहीं होगी, ठीक है, कल हो जाएगी यार। तो थोड़ा इमरजेंसी सर रहता है। कल तो डाउट भी है। कल डाउट क्लास है। हाँ, वो दोनों मैनेज कर लेगा यार, उसकी मदर की तबीयत ज्यादा खराब रहती है। उसकी सर mother को थोड़ा- आपकी डाउट क्लास है ना कल? मेरी है तो मैं तो ले ही लूंगा, मेरी कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं हूँ। हाँ, और सर वो डिस्कस कर लेना सर, वो ना रह रही है, बहुत रह रही है वो शीट जनरल की। अच्छा, जनरल अच्छा, जनरल की बहुत रह रही है सर वो। ठीक ठीक। सर मेटा वाली रिएक्शन स्लो होती है इसलिए इसे डीएक्टिवेटिंग कहते हैं। मेटा वाली रिएक्शन सर मेटा वाली रिएक्शन स्लो होती है इसलिए इसे स्लो नहीं लड़की, डीएक्टिवेटिंग कहते हैं। स्लो या फास्ट नहीं बोल रहे, अभी रेट पे बात नहीं कर रहा हूं मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बेंजीन है नॉर्मल, एक है इलेक्ट्रोफाइल, तो नॉर्मल बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी आके जुड़ जाएगा, लेकिन यदि बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहीं भी आके नहीं जुड़ेगा, उसको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस मिलेगा, उसका डायरेक्शन डिसाइडेड रहेगा। तो जितने भी एक्टिवेटर ग्रुप्स है, ठीक है, वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जितने भी डीएक्टिवेटर ग्रुप्स है वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। रेट पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा अभी, सही है लड़की? ओके सर। अभी जो आपने लिखा है ना वो समझ में आएगा। सर क्लास खत्म? नहीं यार, अभी तू रुक जा यार। ये लिख लिया आप सबने? हाँ सर। चलो अभी देखो, अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको, तो ये अरे समझ सर में एक मिनट दिखा दो। ओके ओके। अभी जो आपने लिखा है वो भी तो समझाना जरूरी है ना। के अंदर तो हमें 3 दे रखे हैं पर हमने तो अभी सिर्फ 2 ही डिस्कस किए। आ एक रहा हूँ ऑर्थोपेल लड़की, आ रहा हूँ। हेलोजन एक्सेप्शंस होते हैं, बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा, पहले लिख ले। हेलोजन का मैंने वहां पे भी बताया था, याद है तुझे? कहाँ बताया था? हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट प्रायोरिटी पर रहता है एज कंपेयर टू, याद है? रेजोनेंस। हाँ सर। उसी हाँ के सर कारण बताया था। तो एक एक्सेप्शन जनरेट होगा उसी के कारण। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ा था। इतना लिख लिया सबने, अभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो समझा दूं जो लिखा है? यस सर। हाँ सर हाँ। चलो अभी देखो, अभी वो समझाते हैं जो लिखा है, सब लोग अब ध्यान से बस इतना समझ के चले जाना बस। तो देखो पहली लाइन लिखी हुई है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो ये समझ में आ रहा है सबको? एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे? देखो, ऑल इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप, प्लस एम और प्लस आई, वो कैसा नेचर रखेंगे सब लोग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सही है? पहला ए पॉइंट क्लियर है सबको? देखो,
अब बी लिखा हुआ है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग, ये बस एकमात्र हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस जो होते हैं, ध्यान रखना, हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट होता है, यदि आप देखोगे तो, और माइनस आई प्रायोरिटी पर रहता है। तो हेलोजेंस ना वैसे तो डीएक्टिवेटर्स रहते हैं, ऐसे रहता है डीएक्टिवेटर्स, लेकिन डीएक्टिवेटर्स लोग कैसे डायरेक्टिंग रहते हैं मेटा, लेकिन हेलोजेंस का एक्सेप्शन है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहते हैं, सिर्फ हेलोजेंस। तो देखो हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। लास्ट तो आपको समझ में आ ही जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है माइनस एम और माइनस आई, दे आर मेटा डायरेक्टिंग। तो याद कर लो, जितने भी इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप रहेंगे दे विल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे दे आर मेटा डायरेक्टिंग एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटर्स। डीएक्टिवेटर्स का मतलब क्या है, वो रेट को कम करेगा, डीएक्टिवेट करेगा आपकी रेट को, लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा। निकिता अब तुम्हारी बात पे आते हैं, जितने भी रिलीजिंग ग्रुप्स है वो हमारी रेट को बढ़ाएंगे, और जितने भी बेसिकली विड्रॉइंग ग्रुप है वो हमारी रेट को घटाएंगे। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है मुझे? आप में से बताओ भाई, आप में से कोई बता सकता है? एक बार रिपीट करना कोई सर एक बार फिर से बोलो सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी एक्टिवेटर ग्रुप रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जितने भी ग्रुप रहेंगे ना, वो सारे के सारे लोग हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, लेकिन जितने भी लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे वो हमारी रेट को डिक्रीज करेंगे। तो ऐसा क्यों, आप में से कोई बता सकता है? किसकी स्टेबिलिटी? इंटरमीडिएट की एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि आपका जो इंटरमीडिएट है ना वो कार्बोकैटायन ही तो एक तरह का। जी सर। तो आपके कार्बोकैटायन की याद है, अब चले जाओ GOC2 पे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है भाई? प्लस M प्लस आई। और कौन घटाता है? -M -I। तो जो हमारे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा वो हमारी रेट की रिएक्शन भी बढ़ाएगा। सही है? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ सबको, क्या आपको क्लियर है इतना? हाँ या ना? यस सर। अभी टाइम है क्या? 6:11 हो गए, चलो करते हैं। 4 मिनट टाइम है सर अभी। तो आप एक पोर्शन लिख सकते हो एटलीस्ट, ये आपको डायरेक्टली समझ में ही आ जाएगा, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा है। अरे यार आज हो क्या रहा है, कहाँ गया? सर आप इसके बाद आपकी क्लास है? क्या बता, कुछ प्रॉब्लम चल रही है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, हाँ मेरी 11th क्लास की क्लास होती है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो तुम्हें कुछ काम था, बताओ। नहीं ऐसे पूछा था। ये भी लिख सकते हो, आप लिखोगे डायरेक्टली समझ में ही आ जाएगा, सच बता रहा हूँ, इतना आसान है। बस ये लिख लो, समझ में आ जाएगा लिखते लिखते ही। सर ORM की कोई मतलब लेवल 1 की आपके पास शीट है तो वो फॉरवर्ड कर दीजिए बेटा आज ग्रुप पे। अपलोड कर दूंगा ORM 1 की शीट, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? सर एकदम से डिफिकल्ट वाला तो नहीं होगा ना, मतलब लेवल वाला ही होगा ना जितना भी हमने किया है? बेटा इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा, सब कुछ तेरे को करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मैं जो शीट भेजूंगा वो अच्छे से करनी पड़ेगी, फिर एक बार और शीट भेजूंगा जब तुझे एल्डिहाइड कीटोन की तरह, मेरे पास दोनों तरह की शीटें रखी हुई है। तो एक बार अपन ORM 1 से पूरी ऑर्गेनिक सॉल्व कर लेंगे उनकी शीटों से, फिर NCERT वाले चैप्टर वाइज मेरे पास शीटें रखी हुई है, फिर दोबारा NCERT वाली तरीके से कर लेंगे, तो पक्का हो जाएगा। सर आज ORM वाली भेज दीजिएगा याद से। हाँ अभी मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ये आप लिख लीजिए और आप जा सकते हैं लिखने के बाद, और शायद आपको ये समझ में भी आ जाए क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो किसकी बात मानी जाएगी? एक्टिवेटिंग की। यदि दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो किसकी बात मानी जाएगी? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की। और दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो किसकी मानी जाएगी? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर की। ऐसे कुछ लिखा होगा, एक बार आप देख लीजिए। अब इस पे क्वेश्चंस पढ़ाना भी टाइम लगेगा, इसको पढ़ाने में आपको। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास स्लो हो जाती है, ऑफलाइन में मैं इससे ज्यादा पढ़ा सकता था एक लेक्चर, मतलब इसी टॉपिक। सर आप तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ जी।